नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे आजमगढ़ की, जहां अंबेडकर जयंती पर 65 गांव के बच्चे की कराई गई प्रतियोगिता। आगे बात होगी एटा की, जहां फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप द्वारा ब्राह्मण समाज पर आपत्तिजनक टिप्पणी से ब्राह्मण समाज में आक्रोश दिखा। आजमगढ़ थाना जहानगर क्षेत्र के पे बैक टू सोसाइटी मित्तुपुर द्वारा विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर 18 अप्रैल को लगभग 65 गांव से आए छात्र छात्राओं की लिखित परीक्षाएं और दौड़ प्रतियोगिता कराई गई। इसमें कक्षा 1 से इंटर तक के बच्चों ने भाग लिया, जिसमें लगभग 750 बच्चों ने परीक्षा दी, जिसमें 13 गांव के 13 बच्चों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, जिन्हें कमेटी की तरफ से सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए ब्लॉक के लगभग 65 गाँव के सम्मानित ग्राम प्रधान, महाप्रधान, अध्यापक व अन्य सामाजिक संगठन एवं सम्मानित व्यक्ति अपने अपने सामर्थ्य अनुसार सहयोग प्रदान कर कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लिया। आजमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। एटा वागड़ कोतवाली क्षेत्र के कस्बे में फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप का ब्राह्मण समाज ने विरोध प्रदर्शन कर फूंका पुतला। आपको बता दें कि इस दौरान सूरज उपाध्याय, आशुतोष उपाध्याय, संजीव पचौरी, एडवोकेट रुपेश पचौरी व किसान यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव शिव प्रताप सिंह, अंशु, दीपक चौहान सहित तमाम लोग मौजूद रहे। बता दें कि फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप द्वारा ब्राह्मण समाज पर आपत्तिजनक टिप्पणी से ब्राह्मण समाज में आक्रोश, जिसके चलते इस तरीके की घटना हुई। देखिए जी, आज एक पुतला फूंका गया है, क्या मामला है और उसका क्या उद्देश्य रहा है? ये कोई डायरेक्टर है जो फिल्में बनाता है, उसने एक ब्राह्मण समाज को लेकर के बहुत गंदा बयान दिया है, मूतने का है। तो उससे हम सभी सर्व समाज के लोग कहना चाहते हैं कि ब्राह्मणों पे उंगली उठाने से पहले उसको बहुत से समाजों को आक्रोश झेलना पड़ेगा। और जो वो मूतने की बात कर रहा है, उसे मूतने लायक भी छोड़ा ही नहीं जाएगा बिल्कुल है। तो उस डायरेक्टर की जहाँ भी फिल्में वगैरह जो भी बनाई हैं या आगे जो भी भविष्य में करेगा, उसका पूरा विरोध किया जाएगा और जहाँ भी मिलेगा उसका जूतों से इलाज किया जाएगा। ये अनुराग कश्यप का पुतला लेकर के आप लोग खड़े हुए हैं, क्या मामला है और क्या उद्देश्य है? अनुराग कश्यप जो कि एक फिल्म डायरेक्टर है जी, जो कि बॉलीवुड की गंदी पैदाइश है, इसने ब्राह्मण समाज में अभद्र टिप्पणी करी है। इसका विरोध करने के लिए हम लोग जो इकट्ठा हुए हैं। इसने हमेशा से ही ऐसी फिल्में बनाई हैं जिसने समाज को दूषित ही किया है, जिसमें अभद्रता होती है, गाली गलौज होती है। हिंदू समाज और हिंदू समाज ही नहीं, पूरे समाज को इसने दूषित करने का काम किया है। आज इसने जो अभद्र टिप्पणी करी है, उससे केवल ब्राह्मण समाज ही अपमानित नहीं है, हिंदू समाज भी अपमानित है। और हम इसका विरोध करते हैं, विरोध करते रहेंगे और आगे भी इसको जो है, इसकी फिल्मों को बहिष्कार किया जाएगा और इसका भी समाज से बहिष्कार किया जाएगा। एटा से सी न्यूज़ संवाददाता अजय अगरिया की रिपोर्ट। जौनपुर जिले की शाहगंज बैंकर्स कॉलोनी अयोध्या मार्ग पर स्थित प्रोफेसर राजेंद्र सिंह सरस्वती विद्या मंदिर वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के वार्षिकोत्सव का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि खेल एवं युवा कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गिरीश चंद्र यादव ने विद्यालय के छात्र छात्राओं के सांस्कृतिक कार्यक्रम व अनुशासन की तारीफ की। बता दें कि इस कार्यक्रम में विद्यालय में आए मुख्य अतिथि के साथ ही गणमान्य बंधु का विद्यालय परिवार द्वारा सम्मान किया गया। सभी का आभार विद्यालय के प्रधानाचार्य ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने किया। वहीं कार्यक्रम का संचालन हृदय नारायण तिवारी, पूर्व प्रधानाचार्य, सरस्वती शिशु मंदिर आजमगढ़ ने किया। इस अवसर पर विद्यालय के अध्यक्ष जवाहरलाल सेठ, ओम प्रकाश जायसवाल प्रबंधक ने उपस्थिति दर्ज कराई। पूरे समारोह के बीच बच्चों के आकर्षक कार्यक्रम को देखते हुए तालियां बजाकर उनका वर्णन किया। उपस्थित अभिभावकों ने विद्यालय के वार्षिकोत्सव की जमकर तारीफ की। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में विद्यालय परिवार की प्रतीका सिंह, शिखा सिंह, स्वाति शर्मा, आकांक्षा, प्रतिमा आदि ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज 19 अप्रैल विद्यालय की स्थापना का दिन है और देश के लिए, समाज के लिए अपना सर्वस्व समर्पित करने वाले ऐसे समाज सेवी प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे, उनके नाम से यह संचालित विद्यालय आज वार्षिकोत्सव के अवसर पर भैया बहनों की क्षमता, उनकी क्रियाशीलता और उनकी योग्यता के प्रदर्शन के साथ साथ इस विद्यालय की नींव से जुड़े हुए लोगों को आज सम्मानित करने का कार्य किया है। और यह विद्यालय निरंतर समाज में अपनी पहचान बनाने के लिए, भैया बहनों के व्यक्तित्व विकास के लिए, उनकी गुणवत्ता, उनके ज्ञान की वृद्धि के लिए परिश्रम कर रहा है। इस विद्यालय से पढ़े हुए भैया विभिन्न क्षेत्रों में जा रहे हैं। नवोदय में उनका चयन हो रहा है, CHS में चयन हो रहा है, अटल आवासीय विद्यालय में चयनित हो रहे हैं
इसी प्रकार निरंतर आगे बढ़ते रहें, यह नवीन विद्यालय ऊंचाइयों को प्राप्त करे और इस क्षेत्र के जनमानस के क्षेत्र के विद्यार्थियों को इसका लाभ मिले, ऐसी मेरी अपेक्षा है। इस वार्षिकोत्सव में मुख्य अतिथि कौन थे, विशिष्ट अतिथि कौन थे, क्या कार्यक्रम रहा? मुख्य अतिथियों के बीच में मूल रूप से शारीरिक और होश का प्रदर्शन, जो कहीं विशेष अवसरों पर पथ संचलन के अवसरों पर, 26 जनवरी परेड के अवसरों पर जिसका प्रयोग होता है वह प्रदर्शन किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम भैया बहनों के द्वारा किया गया और अपने इस क्षेत्र के लोकप्रिय मंत्री आदरणीय गिरीश जी के द्वारा विद्यालय में भैया बहनों के अंदर शारीरिक रूप से विकास हो और वो मन शरीर से सुदृढ़ हो, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, ऐसा विचार करते हुए उन्होंने भैया बहनों को खेलने के लिए कबड्डी का सामान, मैट और अन्य खेल के सामानों को विद्यालय में उपलब्ध कराने की घोषणा किया है। साथ में ही शौचालय की भैया के लिए अलग, बहनों के लिए अलग, विकलांगों के लिए अलग ऐसे शौचालय को बनवाने की व्यवस्था उन्होंने ऐसा उन्होंने निर्देश दिया है, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया कि शीघ्र ही हम बनवाएंगे। प्रगति के लिए हम यही कहेंगे, कमियाँ थोड़ी बहुत रह गई, उनसे छूटी हुई है, वो कमियाँ ये रह गई, सारी चीज़ संपन्न हो गई, लेकिन गुणवत्ता की दृष्टि से हम यही कहेंगे कि प्रयास मैं किया हूँ, उस प्रयास को और तेज़ी से ही उसको आगे बढ़ाया जाए, ताकि उसमें अच्छे आचार से और अच्छे अनुशासन से सिर्फ उसको हम आगे बढ़ाएंगे तो बच्चे आगे चल करके जब सामने आएंगे तो इस विद्यालय का विकास। आज वार्षिकोत्सव में विद्यालयों के बच्चों ने अपना कार्यक्रम प्रदर्शन किया, क्या कहेंगे कार्यक्रम को लेके और अनुशासन को लेकर क्या कहेंगे? कार्यक्रम तो बहुत ही सुंदर है, बच्चों ने काफ़ी प्रयास किया है, काफ़ी मेहनत की है, आचार्यों ने इसके पीछे के साथ जो मेहनत की है ये सराहनीय है। और कार्यक्रम अगर इसको और ज़्यादा अच्छे से बनाया जाए, शार्ट किया जाए तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि ज़्यादा बृहद हो जाएगा। जैसा कि विशिष्ट अतिथि के तौर पर माननीय मंत्री जी आए हुए थे और यहाँ पे जो है कि पूर्व सांसद जी आए हुए थे, उन्होंने विद्यालय क्या दिया, क्या कहें विद्यालय के बारे में? विद्यालय को उन्होंने शुभकामना दी और साथ साथ उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर हम शौचालय की कमियाँ को देखे और उन्होंने शौचालय के लिए और कबड्डी के लिए भी कुछ बोले हैं? कबड्डी के लिए भी क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम है दिनेश कुमार सिंह, मैं यहाँ जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल के हिंसा प्रभावित मुर्शिदाबाद में हिंदुओं के साथ हुए अमानवीय कृत्य को लेकर देश भर के लोगों में पश्चिम बंगाल की सरकार के खिलाफ उबाल देखने को मिल रहा है। हिंसा प्रभावित परिवारों की जो पीड़ा का वीडियो सामने आया है उसने दिल को झकझोर कर रख दिया है। मुर्शिदाबाद में हिंदुओं के साथ हुए अमानवीय व्यवहार को लेकर सोनभद्र में विश्व हिंदू परिषद के नेताओं ने एकत्रित होकर राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा और ज्ञापन सौंपकर मांग की गई है कि पश्चिम बंगाल की सरकार को तत्काल बर्खास्त किया जाए और राज्य में सेना तैनात की जाए, इससे हिंदू अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। ममता बनर्जी चाहती है कि राज्य से हिंदुओं का पलायन हो, इसलिए वो हिंसा प्रभावित जिलों में एनआईए की जांच की मांग से बच रही हैं। विश्व हिंदू परिषद के काशी प्रांत के नेता नरसिंह त्रिपाठी ने बताया कि वक्फ बिल को माध्यम बनाकर हिंदू समाज को लक्ष्य करके जो हिंसा मुर्शिदाबाद में की गई है उसके लिए हम एकत्रित हुए थे। हम लोगों की मांग है कि पश्चिम बंगाल की सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए और हिंदू समाज की सुरक्षा के लिए वहाँ सेना तैनात की जाए, क्योंकि हिंदू समाज वहाँ कम संख्या में रहता है। मुर्शिदाबाद को हिंदू शून्य करने का प्रयत्न ममता बनर्जी का चल रहा है। राष्ट्रपति से मांग है कि वहां की सरकार को भंग करके बांग्लादेश से सटी सीमा को बैरिकेडिंग कर बंद किया जाए। आतंकवादी आकर वहां उपद्रव करते हैं। ममता बनर्जी से कहना चाहता हूं कि वो कहती हैं कि सुनियोजित हिंसा है, ये हिंसा बांग्लादेशियों ने की है और ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, तो फिर एनआईए से क्यों नहीं मांग करती हैं कि इसकी जाँच हो। आप हिंसा की मांग भी नहीं कर रही हैं, आतंकवादियों का साथ भी दे रही हैं। इतना ही नहीं, राहत सामग्री पहुंचाने वाले सामाजिक संगठन पर प्रतिबंध लगाकर कह रही हैं कि दीजिए, हम राहत सामग्री भेजेंगे। जबरदस्ती शिविर में जान बचाकर रहने वाले हिंदुओं को कह रही हैं कि तुम लोग मुर्शिदाबाद जाओ। जानबूझकर हमलावरों के सामने हिंदुओं को पुनः परोसने की सुनियोजित साजिश ममता बनर्जी पर रचना चाहती है, इसलिए इस कृत्य की भत्सना करते हैं और राष्ट्रपति से मांग करते हैं कि सरकार तत्काल बर्खास्त करके पश्चिम बंगाल में सेना तैनात की जाए। सोनभद्र से सी न्यूज संवाददाता राजेश गोस्वामी की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।